नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताता हूँ आपको विंडो एसी के अंदर कौन सी पीसीबी लगी रहती है। ठीक है, और पीसीबी के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं। जैसे भी आप देख रहे हो, ये पीसीबी विंडो एसी के अंदर लगी रहती है। इसको बोलते हैं मेन पीसीबी। मेन पीसीबी मतलब जो ये कंप्रेसर वगैरह को ऑन करती ऑफ करती है, यहीं से अपनी फैन मोटर वगैरह ऑन होती है। और इसी के अंदर एक डिस्प्ले पीसीबी लगी रहती है। तो डिस्प्ले पीसीबी कैसी होती है मैं बताता हूँ आपको। डिस्प्ले पीसीबी जो इसकी होती है, ये होती है डिस्प्ले पीसीबी। यही पीसीबी कमांड देती है किसको, जो अपनी मेन पीसीबी को। देखो इसके अंदर सब पे कुछ न कुछ नाम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ वायरलेस रिमोट कंट्रोल, इधर लिखा हुआ एयर स्विंग, इधर टाइमर, इधर टेम्परेचर अप और डाउन, और कूल ये इसका मोड होता है। जैसे इस मोड को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कौन से कूल पे होना है या फैन पे होना है। अगर कूल रहेगा तो क्या होगा, अपना एसी ठंडा करेगा, उसका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। और फैन पे करेंगे तो अंदर का ब्लोअर काम करेगा। इसी के साथ इस पे लिखा हुआ है फैन स्पीड। स्पीड को क्या करेंगे, अगर स्पीड को कम और ज्यादा करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे हाई और लो का आएगा, इसका ब्लोअर की स्पीड कम और ज्यादा हो जाएगी। एक यहाँ पे एयर स्विंग होती है। एयर स्विंग क्या करेगी, अंदर से जो हवा आती है उस हवा को रोटेट करती है। इसी के साथ इसकी एक डिस्प्ले लगी हुई रहती है, डिजिटल डिस्प्ले। इस पे शो करता है जो भी आप इस पे सेट करते हो सकता है टेम्परेचर सेट करते हो, फैन की स्पीड सेट करोगे, जो भी चीज यहाँ रहेगी। एक चीज और इसके अंदर आता है, एक जो यहाँ पे एक निशान लगा हुआ रहता है, इसमें आता है एक IR, इसका सेंसर होता है। तो क्या करता है, जो रिमोट होता है अपना, उस रिमोट को जो सेंस करता है वो इसी के अंदर सेंसर लगा रहता है। उससे इंफ्रारेड किरणें निकलती है और इस सेंसर के अंदर जाती है, और यहाँ से ये सिग्नल को कैच करता है, ये रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद क्या होता है कि डिस्प्ले पीसीबी मेन पीसीबी को सिग्नल देती है। जो मेन पीसीबी इसकी ये वाली, इसको सिग्नल देती है। कहां देती है, ये यहाँ पे एक जैक लगा हुआ है, ये यहाँ पे एक इसका जैक लगा हुआ है। इस जैक के अंदर क्या होता है, वो सारे सिग्नल आते हैं, वोल्टेज आते हैं, और इसी की एक मेन आईसी लगी रहती है, इसकी फंक्शन आईसी होती है। यही काम करती है कि किस तरीके से काम करेगा। आपने जो भी टेम्परेचर उस पर सेट करा है तो सेंस करती है, इसी के सिग्नल के द्वारा अपनी जो पीसीबी रहती है, ये जो पूरी पीसीबी है, इस पीसीबी के अंदर जो यहाँ पे अपनी रिले लगी हुई है, ये रिले वर्क करती है। ठीक है, जितना भी काम करेगी वो सारी अपनी मेन आईसी करेगी। इसी आईसी के अलावा अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां लगा हुआ है, इस फ्यूज में क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 250 वोल्ट, ये एसी से ऑपरेट होता है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है ACN, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल, और यहाँ पे हो गया ACL, मतलब यहाँ से लाइन जाएगी, न्यूट्रल यहाँ से जाएगा और फेज यहाँ से जाएगा इसके अंदर। जब इसमें फेज और न्यूट्रल चला जाएगा तब क्या होगा, ये पीसीबी वर्क करने लग जाएगी। अब इसके बाद इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं, यहाँ पे ये लगा हुआ, ये फ्यूज होता है। अगर इस पे हाई एम्पेयर होगा या कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा सर्किट के अंदर, तो ये फ्यूज अपना डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अंदर से खराब हो जाएगा। इसी के साथ क्या क्या लगा हुआ रहता है, रिले। जो रिले इनको क्या करती है, ऑपरेट करती है। किस किस को करती है, जैसे अगर यहाँ पे जो रिले लगी हुई, ये रिले क्या करेगी, इसकी जो फैन की स्पीड है, लो मीडियम हाई, उसके लिए रिले लगी रहती है। और यहाँ पे जो रिले लगी रहती है, एक रिले लगी रहती है जो स्विंग की जो मोटर होती है अपनी एयर स्विंग, उसके लिए कंट्रोल करती है। एक रिले जो लगी रहती है अपनी कंप्रेसर के लिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ COMP, मतलब ये कंप्रेसर को ऑन और ऑफ करती है। ठीक है, इसके बाद मेन इसको चलाने वाला क्या है, क्योंकि अगर रिले है तो रिले क्या होती है, 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। ठीक है, 12 वोल्ट से ऑपरेट होगी, उसी से ऑन ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसको 12 वोल्ट कहां से बनाएगा, तो इसके अंदर क्या लगा हुआ रहता है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। ये पूरा ट्रांसफार्मर, यहाँ से इसकी सप्लाई जा रही है और ये लगा हुआ ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां से जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे इसकी DC जो सप्लाई बनेगी, यहाँ पे इसमें डायोड लगे हुए रहते हैं। ये पूरी ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद AC वोल्टेज निकलते हैं जो बहुत कम हो जाते हैं, 15 से 18 वोल्ट। उसको DC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डायोड लगे रहते हैं। डायोड के साथ एक कैपेसिटर लगा रहता है। ये कैपेसिटर क्या करता है, फिल्टर करता है उसको करंट को। इसी के साथ में इसके दो IC लगी रहती है, एक 78012 लगी हुई रहती है, एक 78005 होती है। ठीक है, 78012 वोल्ट किसके लिए लगा रहता है, ये आईसी इसके लिए लगी थी जो ये रिले अपनी ऑपरेट होती है, इनको ऑन और ऑफ करते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो 78005 लगा रहता है, ये 78012 होता है, 78005 होता है। ये 5 किसके लिए होता है, जो अपने जो 2 सेंसर लगे रहते हैं, इन सेंसर के लिए होता है। ठीक है, ये सेंसर यहां से लगे होते हैं जो कि अपने 5 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं।
इसी के साथ आप देखोगे इसके अंदर तो कुछ छोटे पीएफ लगे हुए रहते हैं, ये देखो ये पीएफ हो रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ ये बजर है, ये बजर कौन सा है, जब हम रिमोट में से कुछ भी टेम्परेचर अप और डाउन करेंगे तब ये बीप की जो साउंड आती है ये बजर होता है। ये बजर ही बोल के अपने को बताता है कि ये रिमोट आपका वर्क कर रहा है, ये अपना टेम्परेचर अप और डाउन हो चुका है। एक इसमें लगा हुआ था रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लिखा हुआ R11 ऐसे करके। ये जो रेजिस्टेंस होती है ये क्या करती है, इसकी एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये उतने वोल्टेज वो आगे पास करती है, ठीक है। इसी के साथ एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, ये ट्रांजिस्टर इनको सिग्नल देता है। अगर सिग्नल के में लगा हुआ होगा तो सिग्नल देगा, अगर वोल्टेज में लगा होगा तो ये वोल्टेज में आगे पास करेगा। इसी के साथ ये छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए, ये होती है मेन आईसी। ये मेन आईसी का काम है, जो भी डिस्प्ले उसको सिग्नल देगी उसी के द्वारा ये मेन आईसी काम करेगी। इसी मेन आईसी से ये पूरा सेंसर वगैरह ये सब कुछ वर्क करेगा, पूरी पीसीबी वर्क करेगी, ठीक है। तो आपको अगर आप देख लीजिए एक बार, इसमें यहाँ पे रिले लगी हुई रहती है, फ्यूज लगा हुआ रहता है, इसी के पास का ट्रांसफार्मर लग रहा है, इसी के साथ इसके फिल्टर लगे हुए हैं जिसको अपन बोलते हैं कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये लगे हुए हैं जेनर डायोड, ये अगर दिख रहे होंगे आपको तो बिल्कुल ये यहाँ पे बने हुए हैं जेनर डायोड, ये वोल्टेज को फिक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ V7 V13 वोल्ट ऐसे करके, V6 V9 ऐसे वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपने दो सेंसर यहाँ पे लगे रहते हैं। अब इस डिस्प्ले, ये जो पीसीबी है मेन पीसी, इसके पीछे का हिस्सा कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूं, जो कैसा है वो मैं दिखाता हूं इसको, ठीक है। ये इस तरीके से इसका पीछे का डायग्राम होता है, क्योंकि आगे तो इसके पार्ट लगे हुए रहते हैं और पीछे क्या होगा, वायरिंग होगी। और वायरिंग किस तरीके से होगी, क्योंकि ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पीसीबी का मतलब होता है कि पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड हो गया, ये प्रिंटेड हो गया और आगे की साइड में इसका सर्किट हो गया। देखो इसमें कुछ निशान बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये जहां पे यहाँ पे ऐसे सिंबल बने हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे पूरा हॉट सिस्टम, हॉट का मतलब यहाँ पे पूरी 220 वोल्ट एसी अपनी बन रही है। मतलब अगर इस सेक्शन को अपन हाथ लगाएंगे तो अपने को करंट लग सकता है। और यहाँ से जो सेक्शन जा रहा है इस साइड में, ये डीसी होता है, यहाँ पे अपना करंट नहीं लगता है, क्योंकि डीसी वोल्ट बनते हैं 12 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे वही सिग्नल बनते हैं। अब देखो ये कैसे जाते हैं इसके अंदर सप्लाई, वो है आपका, देखिए ये यहाँ से आपका एक फेज जाएगा, इसी के साथ इसका एक न्यूट्रल जाएगा। तो क्या होगा, ये यहाँ से जब फेज दिया जाएगा तो ये फेज यहाँ से फ्यूज के द्वारा यहाँ जाएगा, ठीक है। ये फ्यूज के द्वारा जब यहाँ आता है तो ये कहाँ जाता है, ये देखो मैंने बताया था ना, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को डीसी करता है। तो यहाँ पे एक फेज हो गया और इस साइड में हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक है। ये फेज यहाँ से फ्यूज के द्वारा है, ये चला, यहाँ आने के बाद ये जो ट्रांसफार्मर का निशान है, इस ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट जो फेज है वो इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब यहाँ से जो न्यूट्रल जाएगा, वो न्यूट्रल कहाँ जा रहा है, ये घूम के और यहाँ आ गए पॉइंट पे, जो अपना पॉइंट लगा हुआ था अंदर उसका ट्रांसफार्मर का जैक, 220 वोल्ट इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर चला गया, ठीक है। अब जो अपनी रिले लगी हुई, हर रिले का पॉइंट, एक पॉइंट जो फेज पे कनेक्ट होता है, उससे क्या होता है, अपनी रिले जब ऑन और ऑफ होगी तो ये क्या करेगा, ट्रांसफार्मर के द्वारा ऑन और ऑफ होगा, और ऑन ऑफ होगा तो क्या करेगा, अपने कंप्रेसर को बंद करेगा और इसी के साथ अपनी जो भी मोटर में फैन में जो लो है, मीडियम है, हाई स्पीड है या स्विंग है, उसको ऑन ऑफ करेगा। उसी रिले का एक सर्किट इधर लगा हुआ है, क्योंकि रिले क्या करेगा, फेज जाएगा और इधर से क्या होगा, प्लस और माइनस जाएंगे। रिले के अंदर क्या होता है, या तो न्यूट्रल आप दे सकते हो या फेज देख सकते हो, उसी को कट ऑफ करेगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फेज कट ऑफ करवा रहे हैं। अब उसको कट ऑफ करने के लिए रिले को क्या चाहिए, 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट यहाँ पे जाएगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। ये वाला पूरा जो सर्किट रहेगा आपका प्लस रहेगा और जो इसको ऑपरेट करने वाला माइनस रहेगा, ठीक है। अब कैसे काम करेगा, अभी ये ट्रांसफार्मर है, यहां से ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट इन कर दिए, तो आउट कहाँ होंगे, डीसी होंगे। तो ये यहाँ पे ये डीसी वोल्ट यहां से निकले, अब ये ट्रांसफार्मर ने क्या करा, डीसी वोल्ट बना दिए, डीसी वोल्ट बने। अभी ट्रांसफार्मर यहां से निकलेगा तो पहले एसी रहेगा, एसी को डीसी कौन करता है, यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए हैं, 4 डायोड क्या होगा, ब्रिज बनाते हैं ना। तो डायोड क्या करेंगे, यहाँ से एसी जो सप्लाई मिलेगी इसको 18 वोल्ट उसको डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, तो डीसी 18 वोल्ट बन जाएंगे। ये जो सप्लाई जाएगी, देखो मैंने यहाँ बताया, यहाँ एक फिल्टर लगा रहता है जो इसको कैपेसिटर उसको फिल्टर करता है करंट को। यहां से निकला जो आईसी मैंने बताई थी आपको, 3 टांगों की, 3 टांगों की आईसी क्या करती है, 18 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। इसके नंबर आता है 78012, ठीक है।
तो इनने 12 जो कन्वर्ट करेगा, ये 12 की जो सप्लाई जा रही है क्या होगी, एक सप्लाई और एक आईसी के पास आ जाएगी, जो क्या करेगी 7805 बनाएगी। और 5 बनाएंगे तो क्या होगा, देखो अब इसका जो 5 वाला हिस्सा, ये बीच में इसका ग्राउंड होता है, ये पूरा ग्राउंड होता है, इधर से इसको सप्लाई मिलेगी 12 वोल्ट। यहाँ पे क्या करेगा, ये 5 वोल्ट बनाएगा। 5 वोल्ट बनाने के बाद क्या करेगा, ये सेंसर को सप्लाई देगा, और एक और किसको देगा, ये दूसरे सेंसर को। एक रूम सेंसर होगा और एक कॉइल सेंसर होगा। तो 5 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पे आईसी लगी रहती है, ठीक है। सेकंड वाली आईसी क्या होती है 78012, ये यहाँ से इसमें क्या होगा, ये बीच वाला ग्राउंड होगा, यहाँ से इसको 18 वोल्ट मिला और यहाँ से इसको 12 वोल्ट मिला, 12 वोल्ट इसने निकाल दिया। ये 12 वोल्ट कहाँ गया, ये घूम फिर के ये ऐसे देखो, ये यहाँ से घूम के इससे आके, और ये मैंने जो बताया था आपको, ये रिले में पूरा 12 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो 12 वोल्ट प्लस कहाँ मिला, रिले के पास चला गया। जो दूसरा पॉइंट रिले का जो माइनस होता है, नेगेटिव होता है, ये हर एक का एक पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, इस आईसी के अंदर। ये यहाँ पे एक आईसी लगी है, इस आईसी के हर पॉइंट पे आपको रिले का मिलेगा। देखना, ये प्लस, ये रिले का माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब ये सेकंड वाला माइनस देखो, ये अगर आपको नजर आ रहा है तो ये सेकंड वाला जो जा रहा है, ये जाके ये भी उस आईसी के अंदर चला गया। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो अपनी फंक्शन आईसी लगी रहती है, तो वो आईसी ही काम करती है पूरा कि किस तरीके से इस पूरी पीसीबी को चलाना, वर्क करना। और इसको कमांड कौन देता है, डिस्प्ले पीसीबी। डिस्प्ले पीसीबी में क्या लगा हुआ है, सेंसर जो होता है वो जहां से हम रिमोट से इसको ऑन ऑफ करते हैं, या फिर वहां से सिग्नल देते हैं, या फिर जो डिस्प्ले पे स्विच लगे हुए हैं उस स्विच से ऑन ऑफ करते हैं, या फिर टेम्परेचर कम ज्यादा करते हैं। तो जो डिस्प्ले आईसी के अंदर जो एक आईसी लगी रहती है, वो आईसी किसको कमांड देती है, इसकी मेन आईसी को। और मेन आईसी ही क्या करती है, ये पूरे सिस्टम को वर्क कराती है। कैसे वर्क कराती है, जो अभी मैंने बताया, ये पूरी जो रिले वगैरह ऑपरेट होती है, ये उसी तरीके से करती है। अब इसके सेंसर कौन से होता है, मैं सेंसर आपको बताता हूं। देखो अब इसके सेंसर कौन से है, देखो ये एक तो ब्लैक नजर आ रहा है और एक कॉइल वाला। कॉइल वाला मतलब जैसे ये कॉपर एक नजर आ रहा है बिल्कुल आपको, तो ये कॉपर जो लगा रहता है कहीं भी सेंसर, इसको बोलते हैं कॉइल सेंसर, ठीक है। और एक ये ब्लैक कलर का जो लगता है, इसको बोलते हैं एयर सेंसर। एयर सेंसर मतलब ये कहाँ लगा रहता है, इंडोर में। इंडोर का मतलब होता है जहां रूम का जो टेम्परेचर अपने को सेंस करना होता है, ये वहां लगा रहता है। कॉइल वाला कहाँ लगा रहता है, जहां पे उसकी जो कॉइल होती है उस कॉइल के पास में लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम इतना सा है कि जो रूम के अंदर जितनी भी अगर गर्मी है, ठंडी है, जो भी है, उसका टेम्परेचर सेंस करके ये बताता है कि कितना टेम्परेचर अपना रूम के अंदर है। अगर जितना भी सेट किया उसी के अकॉर्डिंग ये बताएगा कि इतनी देर हो कंप्रेसर को चलना है, उतनी देर बाद बंद हो जाना है, क्योंकि ये रूम का सेंसर रहता है, ठीक है। ये कॉइल होता है, जो कॉइल के अंदर जो टेम्परेचर होता है, गैस चलती है, उसका टेम्परेचर सेंस करके बताता है, ठीक है। ठीक है, ये वही चीजें हो गई आपका, ये फ्यूज लगा हुआ है, ये रिले लगी हुई है ना, ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई है। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ये ट्रांसफार्मर के साथ देखो, ये चार जो लग रहे हैं काले काले, इनको बोलते हैं डायोड। डायोड क्या करते हैं, जो भी ट्रांसफार्मर ने जो सप्लाई बनाई है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद जो फिल्टर लगा हुआ रहता है कैपेसिटर, क्या करता है, उन वोल्टेज को और फिल्टर करता है, और कुछ वोल्टेज खुद के अंदर बना हुआ रखता है, ठीक है। और जो ये दो आईसी लगी हुई है, एक आईसी ये है, ये जो आईसी है, ये देखो जस्ट इसके पास में जो आईसी लगी हुई है 7805 है, ये 5 वोल्ट किसके लिए बनाती है, अपने दोनों सेंसर के लिए, ठीक है। और एक 78 जो 12 यहाँ लगा हुआ है, ये क्या करता है, ये किसके लिए वोल्टेज बनाती है, इन रिले के लिए। ये जो रिले लगी हुई है इन रिले के लिए ये बनाती है, ठीक है। और ये आपका बजर लग रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें अगर आपको अच्छी लगी, तो इस तरह की और वीडियो बनाएंगे हम। यहाँ तक कि आपको पीसीबी कैसे रिपेयर करना आता है या कैसे रिपेयर होगी, वो सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कहाँ कौन सी पीसीबी में वोल्टेज जाते हैं वो आपको लाइव दिखाएंगे, कैसे जाएंगे वोल्टेज, कैसे रिपेयर होगी, वो सब कुछ आपको लाइव दिखाएंगे अभी, है ना। अगली वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।